आज हम CRET 2005 का BHU एग्ज़ाम कर रहे हैं। पेज नंबर है 722। काश्चर्य दौर्बल्य वैवर्ण्यम अंग मर्दों किसके वेग अवरोध का लक्षण है? शुक्र, वाष्प, शुद्ध या फिर पिपासा। तो किसका है ये? शुद्ध का। उसके बाद है नाक का परमाणु भार होता है 207.21, 200.6, 79 या फिर 45। तो नाक का क्या होता है? 207.21। काश्यप अनुसार जात मात्र हेतु घृत की मात्रा होती है कोल प्रमाण, आम्लक प्रमाण, कोल अस्थि प्रमाण या फिर करकंधु प्रमाण। तो कितनी होती है हमारी? कोल अस्थि प्रमाण। जात मात्र हेतु घृत की मात्रा कितनी है? कोल अस्थि प्रमाण। शुक्र धरा कला का स्थान है आशय कोष्ठ, वृषण व स्तन या फिर कृत्सन देह। तो क्या है? कृत्सन देह। वंक्षण, कक्षा व दंत किस प्रकार की संधियां हैं? कोर, सामुदक, उलूखल या फिर प्रतर संधि। तो कौन सी है हमारी? उलूखल संधि। जानु, नितंब व तालु किस प्रकार की अस्थियां हैं? रुचक, वलय, कपाल या फिर सभी। तो क्या है ये? कपाल। नाड़ी परीक्षा का विशद विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? चरक, सुश्रुत, षाडंगर या फिर काश्यप। तो किस में मिलता है? षाडंगर में। हृदय रसो निस्सरति ततः एव च सर्वतः डैश किस ग्रंथ का संदर्भ है? हारित, षाडंगर, योग रत्नाकर या फिर भेल। तो किसका है ये? भेल का। अग्निकर्म को किस ऋतु में निषेध बताया गया है? ग्रीष्म, वसंत, शरद, हेमंत, शिशिर, शरद या फिर शरद और ग्रीष्म। तो किसमें? शरद और ग्रीष्म में। उसके बाद है आमवात की स्थिति में कौन सा स्वेदन हितकर होगा? नाड़ी, प्रस्तर, बालुका या फिर करशु। तो आमवात में बालुका स्वेद हितकारी होता है। सांख्य कारिका के लेखक हैं कृष्णगुप्त, श्री प्राणनाथ, शंकर या फिर शालीनाथ। तो कौन है? कृष्णगुप्त। सुश्रुत पर लिखी गई भानुमति टीका किस स्थान पर उपलब्ध है? सूत्र, निदान, शारीर या फिर पूर्ण ग्रंथ पर। तो किस पर है? सूत्र स्थान पर लिखी गई है भानुमति टीका। रिवाइज करते हैं। काश्चर्य दौर्बल्य वैवर्ण्यम अंग मर्दो डैश किसके वेग अवरोध का लक्षण है? शुद्ध। नाक का परमाणु भार होता है 207.21। काश्यप अनुसार जात मात्र हेतु घृत की मात्रा होती है कोल अस्थि प्रमाण। शुक्र धरा कला का स्थान क्या है? कृत्सन देह। वंक्षण, कक्षा व दंत किस प्रकार की संधियां हैं? उलूखल संधि। जानु, नितंब व तालु किस प्रकार की अस्थियां हैं? जानु, नितंब और तालु है हमारी कपाल अस्थियां। उसके बाद है नाड़ी परीक्षा का विशद विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? षाडंगर। हृदय रसो निस्सरति ततः एव च सर्वतः किस ग्रंथ का संदर्भ है? तो ये किस ग्रंथ का संदर्भ है हमारा? भेल का। अग्निकर्म का किस ऋतु में निषेध है? शरद और ग्रीष्म। आमवात की स्थिति में कौन सा स्वेदन हितकारी होगा? बालुका स्वेद। सांख्य कारिका के लेखक हैं कृष्णगुप्त। सुश्रुत पर लिखी गई भानुमति टीका किस स्थान पर उपलब्ध है? तो किस पर? सूत्र स्थान पर उपलब्ध है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 16 मार्च, 7 जुलाई, 7 नवंबर या फिर 1 जुलाई। तो कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। परिकर्तिका किस स्थान की व्याधि है? हृदय, गुद, आंत्र या फिर नेत्र। तो किस स्थान की है ये? गुदा की। निम्न में से कौन वृक्क से संबंधित नहीं होता? कैल्सिरोल, रेनिन या फिर 3.5 डाया हाइड्रोक्सी कैल्सिफिरोल या फिर ADH। तो क्या नहीं है? 3 और 5 डाया हाइड्रोक्सी कैल्सिफिरोल। ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन डिओडेनम, जेजुनम, इलियम या फिर स्टमक। तो कहाँ पर होता है? ब्रूनर ग्लैंड जो है वो डिओडेनम में होता है। उसके बाद है आगे मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। तो हम इसमें देख लेते हैं कौन सा है हमारा। यही है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। सहज, कालज और युक्तिकृत भेद हैं अर्श के, बल के, व्याधि के या मृत्यु के। तो बल के हैं। ग्रीष्म, शरद व वर्षा किस काल की ऋतुएं हैं? उत्तरायण, दक्षिणायन, विसर्ग काल या फिर यमदंष्ट्रा काल। तो क्या है ये? उत्तरायण काल की। ग्रीष्म, शरद और वर्षा। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और
हेमंत ऐसे होती है। तो ये किसकी है? उत्तरायण काल की है। उसके बाद है शुंठी का विपाक होता है। शुंठी का विपाक क्या होता है हमारा? कटु, मधुर, अम्ल या फिर सभी कटु, कभी कटु कभी मधुर। तो शुंठी का विपाक होता है मधुर। उसके बाद निम्न में से प्रत्यक्ष का बाधक कारण नहीं है। समान अभिहारात, सूक्ष्मयात, अति समीप्यात या फिर अनअभिवात। तो क्या है इसमें आएगा? अनअभिवात आएगा। बाकी सब हैं प्रत्यक्ष बाधक कारण। फिर स्थूल अस्थिषु, अणु अस्थिषु महत्सु च भवन्ति वसा, मज्जा, मेद या फिर मांस। तो क्या आएगा इसमें? मज्जा। रंजक पित्त का स्थान है यकृत, प्लीहा, अमाशय दोनों या दोनों ही नहीं। तो क्या है? दोनों, यकृत, प्लीहा और अमाशय। गंडूपद मुख है एक प्रकार का यंत्र, शस्त्र, अनुशस्त्र या फिर अनुयंत्र। तो क्या है? गंडूपद एक यंत्र है। मैक्सिमम कंडक्शन इज टेक प्लेस बाय अल्फा 1, अल्फा 2 या फिर गामा या फिर नन। तो किसमें होता है मैक्सिमम? अल्फा 1 में। रिवाइज करते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर। परिकर्तिका किस स्थान की व्याधि है? तो किसकी है ये? गुदा की। निम्न में से कौन वृक्क से संबंधित नहीं होता? 3.5 डाया हाइड्रोक्सिल कैल्सिफिरोल। ब्रूनर ग्लैंड आर फाउंड इन डिओडेनम। मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज BP प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। सहज, कालज और युक्तिकृत भेद है बल के। ग्रीष्म, शरद व वर्षा किस काल की ऋतुएं हैं? उत्तरायण काल की। उसके बाद शुंठी का विपाक होता है मधुर। निम्न में से प्रत्यक्ष का बाधक कारण नहीं है। अनभिवात, स्थूलास्थिषु, अणुवस्थिषु महत्सु क्या है? महत्सु च डैश भवंती मज्जा। रंजक पित्त का स्थान है यकृत, प्लीहा और अमाशय। गंडूपद मुख एक प्रकार का है यंत्र। मैक्सिमम कंडक्शन इज टेक प्लेस बाय अल्फा 1। आगे देखते हैं। चरक मत अनुसार वात का स्थान है अस्थि, लसिका, स्वेद या फिर ग्रीवा। तो क्या है? अस्थि। अधोलिखित में से हेत्वाभास है। हेत्वाभास के वैसे 5 प्रकार होते हैं। इनमें से कौन सा? प्रकरण सम, सामान्य सम, विशेष सम या फिर सभी। तो क्या है? प्रकरण सम। इन विच नर्व पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आर नॉट फाउंड? ट्रॉक्लियर, ओक्यूलोमोटर, वेगस या फिर फेशियल। तो क्या है? ट्रॉक्लियर। सुश्रुत अनुसार अप्रहर्ष एवं मूढ़ संज्ञता किसका लक्षण है? वात वृद्धि, वात क्षय, कफ वृद्धि या फिर कफ क्षय का। तो किसका है? वात क्षय का। पाचक अंश की स्थिति होती है यकृत में, छोटी आंत में, धातुओं में या फिर सभी में। तो किस में होती है? धातुओं में। पाचक अंश किस स्तर पर कार्य करता है? भौतिक धातुओं पर, स्थायी धातुओं पर, अस्थायी धातुओं पर या फिर सभी पर। तो किस पर करता है? स्थायी धातुओं पर। प्रत्यय किसका पर्याय है? हेतु का, लिंग का, उपशय का या फिर संप्राप्ति का। तो किसका है? प्रत्यय प्रकार है हमारा हेतु का। हृदय रोग में किसकी दृष्टि होती है? रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु या फिर शुक्र धातु। तो रस धातु की दृष्टि होती है। अभिन्यास ज्वर के लिए सत्य कथन क्या है? निद्रा आधिक्य। प्रतिदिन क्षीण होते जाना, संन्यास या फिर सभी। तो निद्रा आधिक्य। अभिन्यास ज्वर के लिए सत्य कथन है निद्रा आधिक्य। सम्यक स्वेदन नहीं होने पर किसकी चिकित्सा करेंगे? ज्वर की, तृष्णा की, आम की या फिर मूत्रकृच की। तो किसकी करेंगे? ज्वर की। गुल्म की श्रेष्ठ चिकित्सा है बस्ती, विरेचन, रक्त मोक्षण या फिर शस्त्रकर्म। तो क्या है? बस्ती। गुल्म की श्रेष्ठ चिकित्सा, क्योंकि इसमें वात दोष होते हैं इसलिए बस्ती कराएंगे। इंद्रिय स्थान में कितने अध्याय हैं? 8, 10, 12 या फिर 30। तो कितने हैं? 12। पिच्छा बस्ती का मुख्य घटक होता है मांसरस, मोचरस, दशमूल या फिर राल। तो मुख्य घटक क्या है इसका? मोचरस। रिवाइज करते हैं। चरक मत अनुसार वात का स्थान है अस्थि। अधोलिखित में से हेत्वाभास है प्रकरण सम। इन विच नर्व पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आर नॉट फाउंड। तो ट्रॉक्लियर में नहीं मिलते, बाकी सब में मिलते हैं। सुश्रुत अनुसार अप्रहर्ष एवं मूढ़ संज्ञता किसका लक्षण है? तो किसका है? वात क्षय का। पाचक अंश की स्थिति होती है धातुओं में। पाचक अंश किस स्तर पर कार्य करता है? किस पर करता है हमारा? स्थायी धातुओं पर। प्रत्यय किसका प्रकार है? तो हेतु का। हृदय रोग में किसकी दृष्टि होती है? रस धातु की। अभिन्यास ज्वर के लिए सत्य कथन क्या है? निद्रा आधिक्य।
सम्यक स्वेदन नहीं होने पर किसकी चिकित्सा करेंगे? ज्वर की। गुर्म की श्रेष्ठ चिकित्सा है बस्ती। इंद्रिय स्थान में कितने अध्याय हैं? 12। पिच्छा बस्ती का मुख्य घटक होता है हमारा मोचरस। आगे देखते हैं। मोचरस निकाला जाता है शाल्मली से, साल से, शल्यकी से या फिर वंश से। तो किससे निकाला जाता है हमारा मोचरस? शाल्मली से। निम्न में से रस क्षय के लक्षण है। घटते सहते शब्दम न उच्चये, स्विग्रीवा उदर शुष्कता, ग्लानिर अक्षणो आयास, प्रततम वात रोगिणी। तो क्या आएगा इसमें हमारा? घटते सहते शब्दम न उच्चते रस क्षय का लक्षण है। विदारिका क्या है? कर्णबंधन का प्रकार। शूद्र रोग सीवन का प्रकार या फिर व्रण उपक्रम। तो क्या है? ये एक शूद्र रोग है विदारिका। उसके बाद एकांग वीर रस का मुख्य घटक है कुचला, अहिफिन, वत्सनाभ या फिर भंगा। तो एकांग वीर रस का क्या है? कुचला मुख्य घटक है। षट क्रिया काल का वर्णन सुश्रुत ने किस अध्याय में किया? सूत्र 20, सूत्र 21, सूत्र 22 या फिर सूत्र 23। तो किस में किया है? सूत्र 21 में। उसके बाद है पिच्छा बस्ती दी जाती है गुदभ्रंश में, प्रवाहिका में, ज्वर में या फिर सभी में। तो सभी में दी जाती है गुदभ्रंश, प्रवाहिका और ज्वर में। और पिच्छावस्थी का मुख्य घटक जो है वो क्या होता था हमारा? मोचरस। उसके बाद है EEG करवाई जाती है हृदय रोगों में, मस्तिष्क रोगों में, यकृत विकारों में या फिर सभी में। तो EEG हमारी कराई जाती है मस्तिष्क रोगों में। रस रत्न समुच्चय के लेखक हैं वृद्ध वाग्भट, लघु वाग्भट, रस वाग्भट या फिर नागार्जुन। तो कौन है हमारे? रस वाग्भट। जात मात्र के लिए काश्यप अनुसार दीपनीय चूर्ण की मात्रा होगी अग्र पर्व उंगली सम्मित, कोल प्रमाण, कोल अस्थि प्रमाण या फिर 2 रत्ती। तो कितना है? अग्र पर्व उंगली सम्मित। रिवाइज करते हैं। मोचरस निकाला जाता है हमारा शाल्मली से। निम्न में से रस क्षय के लक्षण है घटते सहते शब्दम न उच्चये। विदारिका क्या है? शूद्र रोग। एकांग वीर रस का मुख्य घटक क्या है हमारा? कुचला। षटक्रिया काल का वर्णन सुश्रुत ने किस अध्याय में किया? तो सूत्र 21 में। पिच्छा बस्ती दी जाती है गुदभ्रंश, प्रवाहिका और ज्वर में। EEG करवाई जाती है मस्तिष्क रोगों में। रस रत्न समुच्चय के लेखक कौन है? रस वाग्भट। जात मात्र के लिए काश्यप अनुसार दीपनीय चूर्ण की मात्रा होगी अर्घ पर्व अंगुली सम्मत। थैंक यू।